इंडिया में लोकप्रिय होता नहीं चले बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे खबर ही मेरा कि भैया बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पे भैया उत्तर प्रदेश में अब जनवरी में चुनाव आने हैं, विधानसभा के चुनाव की तैयारी में सभी प्रमुख दल कूद पड़े। एक भी अखिलेश यादव 2022 साइकिल चल जा रहे, कांग्रेस ने पत्ता खोले नहीं है, लेकिन अंदरूनी तैयारी चल रही। प्रियंका गांधी के हो सकता प्रोजेक्ट करो जाए मुख्यमंत्री के रूप में। बहन जी सोशल इंजीनियरिंग और ब्राह्मण के कार्ड खेलवे में लगी हैं और योगी मोदी की जोड़ी लगातार बैटिंग हिंदुत्व के और विकास के नाम पे खेल रहे। चूंकि चुनाव आवे वाले है, उसके पहले सियासी मिजाज का है बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकार के लेके और विपक्षी दल की का तैयारी है। इसे लेके बुंदेली चुगली ने एक कोशिश करी है कि हम उत्तर प्रदेश के उन इलाकन में जाएं जहां पे बुंदेलखंड क्षेत्र जुड़त है और उसे को सियासी मिजाज समझे। पिछले चुनाव में बुंदेलखंड में भाजपा मजबूती के साथ उभरी थी और अच्छी संख्या में जैसे सीटें मिली थी भाजपा के। इस बार का स्थिति है, का तैयारी है, का विरोध है, का विरोधाभास है, इन सब पहलुओं पे हमने बातचीत करी, लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। एक कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और झांसी के पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य से भी बुंदेली चुगली की वार्तालाप भाई का कैसी बतका भाव का उनने कही है, कैसो का लबरो कही, कैसो खाणो कही, तो सब सुनवा दे रहे, सुन लो तना भैया। रो राम राम है, बुंदेली चुगली से नीरज। आज हम उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झांसी क्षेत्र के सांसद रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अलग अलग कमेटियन में सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रदीप जैन आदित्य। मतलब इनको परिचय के मोहताज नहीं, हर आदमी जानत है। व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लाने जब यूपी में बड़े बड़े आंदोलन भय, राहुल गांधी जैसे लोग इतने पे आए, उनके साथ सड़कन पे उत्तर प्रदेश से लेके बड़े बड़े मंचन पे आंदोलन करके लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बुलंद करने के लेके इनको नाम पहचाने जाते हैं। संसद में गरजबे के लाने, क्षेत्र के मुद्दन के लेके, विकास के लेके तमाम चीजें इनके रिकॉर्ड में दर्ज है कि राजनीतिक इनके इतिहास में लिखी चीजें हैं। प्रदेश में आज पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जनवरी के आसपास अब चुनाव की भी रणबेरी बज्जे हैं। अलग अलग दलों ने तैयारी शुरू कर दी। एक तैयारी चल रही 2022 और 22 साइकिल ऐसा एक अभियान भी चल रहा समाजवादी पार्टी से। बसपा भी जो चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा अलग अलग दौर आए हैं जब इनकी सरकारें नहीं है। एक बार फिर परीक्षा की घड़ी जो होता है राजनीतिक दलन की वह आ गई। परीक्षा में को कितनों का परफॉर्म कर पे वो अलग विषय है, लेकिन की का तैयारी है, ई के लेके हम बातचीत कर कुछ देर से बैठे हैं। चूंकि इलेक्शन कमेटियां अलग अलग जो पार्टी स्तर की हैं और यूपी के लेके अलग अलग रणनीति भी तैयार हो रही। पिछले बार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस को गठजोड़ा तो भाजपा वाले भाई साहब एक बात बार बार कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश तो हमें अब खत्म कर दी। लगातार उनको जो शासन रहा है की भी समीक्षा होती रही, आप लोग आवाज ही उठाते रहे। जनता के साथ कितनों न्याय भाजपा कर पाई, कितनों धोखो दो, आप क्या माना थी चीज? देखो भैया, सबको राम राम। और ये जो बैठे हैं, चाहे वे मोदी बाबा हो चाहे योगी बाबा हो, ये तो चाहत के सभी खत्म हो जाए, ना पक्ष रहे ना विपक्ष रहे, बस ये दो ही बचे रहे। सो ये जो करें, दो जे हैं, दो अडानी अंबानी है, सो ये पूरे देश को बेच खाए। कच्छू नहीं करो इनने बुंदेलखंड को, एक छदाम नहीं दी। चाहे हमारे जो योगी बाबा हो चाहे होता है वे कंस मामा हो, कच्छू नहीं देत, सिर्फ जुमला देत, सिर्फ फेंका फाकी करत। कितने एक सालन से हम लोग सुनत रहे कि जो हो रहा बुंदेलखंड में वो हो रहा। उते पे हमारे मामा ने मीटिंग करी कि हमारी इन्वेस्टर मीट है, अब मीट करवे में उनने हजारन करोड़ रुपया खर्च कर दे, जाने कितने कर दे मालूम ही नहीं पड़ रहा, सब गोलमाल है। इतना ही ऐसे हमारे योगी बाबा, अब हम लोग गौ रक्षा को आंदोलन चला रहे थे, सो हमारे घरे मुल्कन पुलिस बिठा दी, इतने पुलिस बिठा दी कि हमारी समझ में नहीं आई कि हम का आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, कि हमें इतनी ये ढेर कर रहे। हमने कि भैया वहां का जुर्म है, हम तो जो कह रहे कि गाय बचाओ, गौशालन में गाय मर रही, आप गाय की बात करत, गंगा की बात करत, कच्छू नहीं, रोजगार कच्छू दो नहीं। बुंदेलखंड के किसान परेशान हैं,
बापे कच्छु नहीं, हर दिन बात ही बात करत, पीबे को पानी तक मुल्कन जगह नहीं मिल रहा, चाहे इतने देख लो चाहे कोई दूसरे शहर में देख लो, पीबे को पानी नहीं है, काम धंधा नहीं मिल रहा, लोग भग रहे बुंदेलखंड छोड़ छोड़ के, पलायन कर रहे, जबकि इन्हें चाहिए तो कि बुंदेलखंड में सब सीटें आपने हथिया ली। अब आपने हिंदू मुसलमान करके लड़ा लड़ू के वोट तो ले ले, वोट तो कई बार कई लोगों ने मिल ही जात, लेकिन चलाओ तो कछु दियो तो देत नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में एक भाषा है कि लबरा है जे, झूठ बोलत, हर चीज में झूठ बोलत, जब संसद में झूठ बोल दे जे बेकत के ऑक्सीजन से एक भी नहीं मरो, बुंदेलखंड में कम से कम हजारन आदमी ऑक्सीजन की कमी से मरे यूपी और एमपी में, लेकिन वे कह रहे कोई नहीं मरो। पहले ऐसे ही झूठ बोल दो कि 15 लाख डाल दें, कालो धन आ जाए, स्मार्ट सिटी बन जाए, सब जगह पानी भर गया, तो ऐसी स्मार्ट सिटी है। कोई योजना नहीं है जिससे बुंदेलखंड के लोग बाहर नहीं भगे, उन्हें काम मिले तो कोई फैक्ट्री लगवा दें, बस चलत रहे कि अब जा फैक्ट्री बन रही है, बा फैक्ट्री बन रही है, अब जो होने अब वो होने, होत कच्छु नहीं है। सो ये तो कच्छु नहीं कर रहे, बस मन की बात बोलत है, सुनत नहीं है। और मैं बुंदेलखंड को तो इन्हें मिटा के रख दो, कच्छु नहीं दो। अगर बुंदेलखंड में एक ही जगह कोई ऐसी फैक्ट्री लगी हो कि भैया कोई ये 10-20 हजार रुपया मिल जाए, जो लगी लगाई थी BHEL कांग्रेस ने लगवाई थी, इंदिरा जी ने, बस BHEL में जो काम करने वाले हैं, आज उनके हम आंदोलन में गए थे, उन्हें महीना में 10 दिना काम दे रहे, 8 दिना काम दे रहे, उनको वेतन कम कर दो। हमने कही तुम तो AC में बैठे ठंड से सुरसुरा रहे होते, तुम इनको गरीबन को धूप में मार रहे, उन्हें 10 दिना को काम दे रहे, उन्हें आधे पैसा दे रहे, तो जो कहाँ को न्याय है। सो ऐसी सरकार है, ट्रेनें चल रही तो वहां में दुगने चार्ज लग रहे। अगर आप व्यापारी परेशान है, व्यापारी सब कर्जा में डूब गए, व्यापारियों ने कछु नहीं मिल रहा। पहले कोरोना से मरे, GST से मरे, नोटबंदी से मरे, और अब जितने मौका मिल रहा होता ही मार रहे। बस एक ही इनको उद्देश्य है कि घूमत रहो, वोट मांगत रहो, वोट बढ़ाओ, बांट दो लोगों ने, अगले को पिछड़े से लड़ा दो। जब तो ऐसी सरकार है, इतने योगी बाबा लड़ावे की बात करत, उते मोदी बाबा करत, उते देख लो एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ गो। पूरी दुनिया में एक ही देश के 2 राज्य, एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य पे फायरिंग कर दी, 5 मरवा दे, बेचले से उनने उनके मुख्यमंत्री पे FIR लिखा दी। लड़ा रहे, 4 आदमी बैठे हुए हैं जो बांट दें, इनको काम है बांटो। अब जब आजादी की लड़ाई में तो ये हा कर रहे थे कि हमें अंग्रेजन से नहीं लड़ने, माफी मांग रहे थे, अब क्या कह रहे, अब कह रहे कि वो 14 अगस्त को जाओ, वो भैया तुमने कच्चू करोगा, तुम तो झंडे ही नहीं चढ़ाते अपने कार्यालय पे। अब आज ऐसी ऐसी बातें ये करत, अरे सीधी सीधी बात है, तुम्हें वोट मिल गए, तुमने सब सीटें हथिया ली, लोगों ने रोजगार दो, काम धंधा दो, लोगों को डराओ नहीं। गाय की रक्षा पे काय खिलाने डरा रहे थे, काय खिलाने सड़क पे कोई अगर आंदोलन करे वहां पे मुकदमा लाद दे, सो थर थर कप रहे लोग। सो ये 2 योगी बाबा मोदी बाबा जो यूपी को सोच रहे, अब खेला हुआ इनको बंगाल में होगा, अब यूपी की बारी है। बंगाल में पूरी सरकार लग गई थी, सब लग गए थे, 2 ही बाबा लग गए थे, पूरा मंत्रिमंडल लग गया, तो जो देखो वही उतर जा रहा, तो बड़ी बातें हो रही थी कि जो जीत रहा है वो जीत रहा है, और जो हो जाए वो हो जाए। 300 सीटें, 400 सीटें, 500 सीटें चाहे भले ही 200 हो, लेकिन सब जीत जाए, कावा होते बंगाल में। सो जो ही इनको यूपी में होने का, इनने कच्चू दो नहीं है। यूपी में कांग्रेस लगातार कमजोर हो चली गई, सीटें तो लगभग मतलब सोने की स्थिति में पहुंच गई। जो स्थिति कितनों 5 साल में संभाल पाई संगठनात्मक रूप से, कितनों डैमेज कंट्रोल कर पाई कांग्रेस? कांग्रेस जाति के लड़ाई में जब अपने घर में ही लड़ाई हो जात तो समझावो बड़ो मुश्किल होत। यूपी में लड़ाई करा दी, अगले की पिछड़े से, दलित की, अल्पसंख्यक से, हमारे एक भाई के दूसरे भाई से, आदमियों की, औरतों से, डॉक्टरों की, मरीजों से। सो जब लड़ाई जो इनने मचा दी, तो कांग्रेस का है सबको जोड़ के चलत, जब जोड़ के चलत सबको, सुबह तो कमजोर हो नहीं है। जो भी पंचायत करत है, जो सबको बांध के रखत, हम नहीं देखत के घर में अगर 4-5 मौड़ी मोड़ा है, तो 4-5 मौड़ी मोड़ा में सब जब
टांग आपस में लड़न लगा तो फिर घर में मताई बाप के लाने कितने दिक्कत हो, समझात समझात में पूरी जिंदगी निकल जात। और जो ही कर रहे उल्टी सीधी बातें भी कह रहे कि जी के 2 मोड़ी मोड़ा हुई है, वही चुनाव लड़ पे, लेकिन काय को, ग्राम प्रधानी को, जिला पंचायत को, एमएलए एमपी के लाने तो 4-4 5-5 उनके मंत्री यही कम से कम 15-20 ऐसे हैं जिनके खुद 5-5 मोड़ा मोड़ी हैं, लेकिन उनके लाने नहीं है कानून। तो अजीबो गरीब आदमी उलझ जाए, लड़ जाए, हिंदू मुसलमान से लड़ जाए, अगड़ो पिछड़ों से लड़ जाए, दलित उससे कुछ कच्चू, इन्हें सिर्फ एक ही काम है, लड़ा दो, इनमें से वोट हथिया लो। और यही कारण से कांग्रेस सबको जोड़बो चाहत, कांग्रेस विकास करत, सो दिक्कत पड़त। और विकास की और जाति की लड़ाई में यूपी की स्थिति वही है जो हमारा बंगाल जैसो नहीं है कि इनने खूब जाति जैसा चलाओ। सो कांग्रेस ने जोड़वे के चक्कर में कांग्रेस अभी तक कमजोर भई, लेकिन कांग्रेस का जो मंशा नहीं है ना, कांग्रेस की बुद्धि में जावात कबू मात है कि हमें सब चीजें हाथी आने, हमें तो जो लगा तो हमारा देश एक बनो रहे, अखंड बनो रहे। का है जब देश को हमने अंग्रेजन से लड़के लो, तो जब देश के लाने हम हमेशा जो ही चाहत कि जब देश एक बनो रहे, और यही लाने यूपी में कांग्रेस कमजोर है कि हम सबको जोड़त हैं। तो जोड़वे के चक्कर में कब तक कांग्रेस कमजोर बनी? जब जब चुनाव की बेरा आ गई तो अब कितनी तैयारी हो पाई अपन जनता के बीच में, जो सच्चाई लेके कितने तक, कहां तक पहुंच पाए, लोगों के कितनों का सहमत कर पाए, या फिर वही स्थिति है कि अगर वे गुमराह कर रहे, भाजपा वाले सब कह रहे, तो जनता गुमराह बनी रहे, तो फिर एक बार फिर से योगी या भाजपा की सरकार बन सकत का? जावार तो योगी बाबा नहीं आ रहे, सभी लोगों ने मन बना लो कि इन्हें सत्ता में नहीं ले आने, कहे जे कुर्सी पे बैठत सब बड़ी बुमरिया मुतत, ऐसी बुमरिया मुतत ऐसा लगा जे तो भगवान हो गए। इतनो अहंकार हो जाते इन्हें, जो करने वो करने, जो नहीं करने नहीं करने। हम मांग रहे थे दद्दा ध्यानचंद को भारत रत्न, इनने लो सो एक नाम बदल के दूसरो नाम पकड़ा के और वो खेल पुरस्कार रख दो। अरे आदमी कह रहा हो दिल्ली की, ये बात कर रहे दिल्ली की, तो इन्हें कच्चू, इन्हें तो बांटने हैं, भटकाने। सो जावार तो कांग्रेस तैयारी कर रही, गांव गांव जा रही है। अबे हमारी एक यात्रा है 19, 20, 21 को, फिर हम गांव में जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वोट की खातिर कोई ये लड़ाई नहीं कहते जी इनके वोट ज्यादा है तो इनमें लड़ाई करा दो, से जो वोट हमें मिल जाए, हम सबको मानत। आखिरी 2 सवाल है बुंदेलखंड के मुद्दा के लगे। एक तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण ने बनाओ तो वो कहाँ तक सफल भाव, कहाँ तक पहुंच पाओ बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण। दूसरो यही में हम जोड़ रहे हैं कि बुंदेलखंड के विकास के लेके बहुत बड़ी बात हुई थी केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना। पहले जो कहा था यूपी में सरकार नहीं है, फिर एमपी में सरकार नहीं है, फिर केंद्र में सरकार नहीं है, यूपी एमपी और केंद्र सब जगह सरकार है। उसके बाद ही केन बेतवा लिंक परियोजना आज भी जागी है, वो कोनो प्रगति नहीं हुई। आखिर ई की सच्चाई कहाँ तक आप लोग ले जा पाए या कहाँ तक पता चल पाई? जब बड़ी ढपोर संखी सरकार है, जब सरकार का कहत, का करत, का सोचत, का विचारत, कितों को ये कच्छु नहीं मालूम पड़त। पहले कहते जब ये नहीं आए थे, पहले हमारी दीदी कहती वे कहती हम आए, हम बुंदेलखंड प्रांत बनाए, जो बुंदेलखंड को बनवा चाहिए। जैसे ही सरकार आ गई फिर कहती हमारी यूपी में सरकार नहीं है। पहले जब कहती कि हमारी एमपी में सरकार नहीं है, फिर कहती हमारी दिल्ली में नहीं है। अब सब जगह उनकी सरकार है, लेकिन बुंदेलखंड भूल गई। ऐसे ही वह बेतवा कैन लिंक है, कच्छु नहीं है ना, कच्छु जैसे मतलब ही नहीं हम का बोल रहे थे, का करने। तो इन्हें तो जो दिख रहा हो कि बांटो, लड़ाओ और वोट पूरे टाइम इलेक्शन करो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनो। सो जो इनकी एक मनसा है, और इनकी सब नीतियां झूठ पे आधे रहे, जो जानत है कि एक ही झूठ को हम बार बार बोलत रहे, बार बार बोलत रहे, बार बार बोलत रहे, सुबह झूठ ही सच्चे हो। जैसे जो इतने की जनता समझ गई, राम मंदिर बन गया, सब जने चाहते कि राम मंदिर बने, राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवा दो, लेकिन जे ऐसी बात करें नहीं नहीं वो तो हम क्या कर रहे जे कितने की इनकी मनसा है। अगर इनमें एक अच्छाई होती तो गंगा को माँ मानते थे। हमारे मोदी बाबा कहते जब गंगा हमारी माँ है, बाकी अंदर कितने क्लासें तैरी कोरोना में, कितने उनके किनारे लाशें हैं जिते पूजा करवे जात पूरे दुनिया के लोग, उते लाशन को ढेर लगो तो कच्छु नहीं कही। उनने कह रहे थे हम बनारस को क्वेटो बनाए, अब क्वेटो कैसो बन गो,
सबने देख लो। वे कहते बुलेट ट्रेन आएगी, कितने गई बुलेट ट्रेन, कितने गई स्मार्ट सिटी। अरे हम लोग तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चल रहे, और प्रियंका दीदी के ऊपर भी इन लोगों ने जब बसें पहुंचाई थी, भाषा में उनके सब लोगों पे मुकदमा लिखवा दो कि तुम नहीं करो मदद, तुम पहुंचा नहीं रहे बुंदेलखंड के मजदूरन को घरन में, कांग्रेस पहुंचा रही तो उन पे मुकदमा लिख रहे। अब भैया तुम्हें क्या समस्या हो रही, तुम्हारे पेट में दर्द काहे को हो रहा हो, हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे, तुमने नहीं पहुंचा मजदूर तो हम क्या करें। अब हमारी प्रियंका जी के कहवे पे सब लोगों ने बसें लगवाई, सुबह बसन में नहीं बिठा लो आदमी। सो इनकी तो हा थराई है, चित्त भी मेरी पत्त भी मेरी और खड़ा सिक्का अपने बाप का। सो इन्हें कच्चू नहीं, मतलब इन्हें तो एक ही मतलब है कैसे हम वोट मिल जाए और भाई वोट हम हथी आगे फिर से सत्ता कर लें। सो जो जवान नहीं उन्हें, जो बिल्कुल काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। आखिरी दो सवाल है, एक ही संग दो जुड़े हैं बराबर से। एक तो जो कि प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़े का विधानसभा को, दूसरा जो कि कांग्रेस की कछु ऐसी तैयारी है कि मुख्यमंत्री के नाम पे कोई प्रोजेक्ट नाम पे सहमति बनाकर प्रस्तुत करे, फिर चुनाव मैदान में जाए। सभी लोग चाहते के प्रियंका जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रियंका जी और गांधी परिवार तो हमने देखो जब प्रधानमंत्री नहीं बनी सोनिया जी, तो प्रियंका जी काय को वो परिवार तो देश के लाने जान देवे वालों है, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव गांधी हो, उन्हें कच्चू जैसे पदम से कच्चू नहीं है, लेकिन लोग उन्हें चाहते के प्रियंका जी आगे बढ़े। तो लोगों के दिमाग में तो है, लेकिन वे आप जानत वे कुर्सी के लालची नहीं है। राहुल गांधी कब मंत्री की वो नहीं लगी, और रही हमारी, देखो हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम बुंदेलखंड में जीते पार्टी के हम सब जगह जे लोगों ने जोड़े, हम 2 बार विधायक बन चुके, सांसद बन चुके, मंत्री बन चुके, और पार्टी को ही हम काम करें। ये पार्टी अगर आदेश देते कि आपकी जरूरत है आप लड़ो, तो फिर हमने पहले बता दी कि हम अगर चुनाव लड़े तो हम केवल एक ही विधानसभा देख सकते, लेकिन अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में पहुंच के सबकी बात कर सकते। तो भैया जी थे हमारे संग प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री। कई मुद्दन पे बात वही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और राजनीति अपने स्तर पे कवायद शुरू हो गई, राजनीतिक स्तर पे अलग अलग अभियान चल रहा है। कांग्रेस इस बार गुपचुप तैयारी कर रही है, वही के लेके निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल की चिंता भी बढ़ रही है। भले ही अखिलेश यादव साइकिल बांध रहे, हाथी पे बिन्नू सवारी करी बहन जी, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ता नहीं खोले। तो जे अगर पत्ता कांग्रेस नहीं खोल रही तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के लाने चिंता की बात हो सकता। हालांकि आने वाले समय में बहुत सारे पत्ता खोले। एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनता कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री के रूप में देखें, और संभव है अगर कार्यकर्ता को दबाव ज्यादा पार्टी पे रहे तो हो सकता मुख्यमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी प्रोजेक्ट करी जाए। हालांकि जो भविष्य की गर्त में अभी हमें तो ये विराम ले रहे जयराम। तो जय प्रदीप जैन आदित्य जिनने साफ गोई से तो नहीं कही, लेकिन सारा जो करो है कि हो सकत प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करी जाए कांग्रेस की तरफ से। हालांकि अब संशय है कि प्रियंका गांधी तैयार होती कि लाने की नहीं होती। खैर तमाम सवाल है आने वाले समय में बुंदेलखंड की सियासत और चुनाव को का पर्दस हुई है, जब बुंदेली चुली जरूर दिखा दे। जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले
कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल। प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।